माँ की कहानी, जो कोरोना वायरस के चलते हमेशा परेशान रही कि उसकी बच्ची बाहर है, जॉब कर रही है। वो जो कोसों दूर रह के भी हमेशा अपनी बच्ची के खाने और डार्क सर्कल्स की फिक्र करती रही। जब भी कॉल आती और बात होती तो बस एक ही चीज पूछती, बेटा घर कब आ रही हो, जल्दी से आ जाओ ना, ख्याल कौन रख रहा है तुम्हारा। अब बच्चों को तो माँ बाप ने पढ़ाई ही इसलिए कराई होती है कि बच्चे कुछ बन के दिखाएं और माँ बाप का नाम रोशन करें। तो मैं भी निकल चुकी थी उसी धुन में। सच ही कहते हैं, सिर्फ एक ही इंसान है जो खुश होता है जब आप उनसे ज्यादा कमाते हैं, और वो है पापा, जो ईर्ष्या नहीं रखते, आपको सराहते हैं। और एक दिन अपनी माँ पापा के इतना फोर्स करने के बाद मैं घर आ ही गई। पूरे इंडिया में लॉकडाउन था और अब हमें वर्क फ्रॉम होम मिल चुका था। एक तरफ होती थी मेरी मीटिंग्स और दूसरी तरफ होती थी मेरी माँ, जो सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम करने के बाद खाना बना रही होती थी। अब मैं घर का सारा काम तो कर नहीं सकती, तो माँ का थोड़ा बहुत खाने में तो हाथ बटा ही सकती हूँ। अब खाने में हाथ लगाती तो मीटिंग्स छूट जाती और मीटिंग्स अटेंड करती तो खाना जल जाता। फिर लगा यार खाना तो माँ भी बना ही लेंगी, मैं अपना ही काम कर लेती हूँ। टेबल पे बैठे बैठे लंच टाइम कब हो जाता था पता भी नहीं चलता था, और मेरे सामने आ जाता था मेरा मनपसंद गर्मा गर्म खाना, जिसको मैं हॉस्टल में बहुत मिस किया करती थी। माँ बहुत प्यार से बिना बोले मेरे बगल में बैठी रहती थी। शाम को बस एक बार पूछ जरूर लिया करती थी, गीनू टहलने चलोगे क्या मेरे साथ। और मैं बस इतना ही बोल पाती, माँ थोड़ी देर बाद देखते हैं, मेरी एक मीटिंग है। और वो दिन कभी आ ही नहीं पाया जब हम साथ में टहलने गए हों। माँ ने एक दिन बोल ही दिया कि तुम मुझसे बात ही नहीं करती, तुम हो के भी नहीं हो। मेरी कुछ समझ नहीं आया। अब टेबल पे बैठे बैठे बात चली तो पता चला कि माँ की थायराइड की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। तो मैंने माँ से बोला, माँ लॉकडाउन के चलते दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, तो एक्सरसाइज करके ही थायराइड थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। तो माँ ने भी टपक से बोल ही दिया, तुम भी तो बैठे बैठे गोलू मोलू होती जा रही हो, तुम मेरे साथ एक्सरसाइज क्यों नहीं करती। अच्छा ठीक है माँ, आप टाइम तो निकालिए मेरे लिए। माँ बोली, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है तुम्हारे लिए, तुम तो टाइम निकालो और सुबह उठ के दिखाओ। मैं उठ जाऊंगी माँ। लगी फिर शर्त कीनू। शर्त? ओके, अगर तुम नहीं उठी ना कीनू तो मेरे को कुछ चाहिए तुमसे। मैंने बोला, क्या चाहिए। अगर तुम नहीं उठी ना तो मैं और तुम कल 1 घंटा बिना लैपटॉप और बिना फोन के सिर्फ बातें करेंगे। She just said that and मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। I felt कि इतने दिनों में कभी हम साथ बैठ के बात कर ही नहीं पाए। उनको कभी मेरा साथ पूरा मिला ही नहीं। सैटरडे संडेज को I was just a night owl and she is a early riser, तो मैं तो सोती रहती थी 11-11 बजे तक और माँ सुबह से काम में लगी रहती थी। हमेशा कुछ ना कुछ होता था मेरे सर पर, कभी दोस्त, कभी पढ़ाई, कभी जॉब, कभी दवाई। अरे ये तो कभी पूछ ही नहीं पाई कि माँ आप क्या चाहती हैं। माँ हमसे बातें करने के लिए कितना कुछ करती हैं, कभी व्हाट्सएप सिखा दो तो कभी FB अकाउंट क्रिएट कर दो, ये डाउनलोड हो गया क्या। अच्छा सुनो, DP कैसे बदलते हैं एंड व्हाट नॉट।
पता है क्यों? क्योंकि उन्हें हमसे बातें करनी होती हैं। एंड इस लॉकडाउन ने मुझे ये रियलाइज करवा दिया कि मेरी माँ को मुझसे क्या चाहिए। उनके और मेरे रिश्ते को मेरा वक्त चाहिए, ये वक्त जो मुझे लॉकडाउन ने दिया है। अगले दिन मैं जग तो गई पर उठी नहीं। वेट किया उनके शर्त जीतने का, ताकि मैं उनको वो उनका प्यारा सा वक्त दे पाऊं। उस 1 घंटे में हमने इतनी यादें बांटी जैसे मानो कल की ही बात हो, और माँ मुझे वही पिंक वाले टिफिन में खाना देके स्कूल भेज रही हूँ। ये थी मेरे दिल की बात। गुजारिश है उन लोगों से जो एक घर में रह के लड़ रहे हैं और अलग होने की बातें कर रहे हैं। ये वक्त बहुत अहम है, इस वक्त को वक्त दो।